इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था, हमने आपको रोते हुए देखा था। जब वर्ल्ड कप हुआ तो कुछ ऐसे लोग थे जो लोग पाकिस्तान को जिन्होंने हराना चाहा। टाइम थोड़ा कम दिया जाता था रेड डालने के लिए, जल्दी विसल मार देना, मतलब इस तरह के कोई इश्यूज थे। कि इस बार कबड्डी का वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा। जब आप स्पोर्ट्स को सियासत की नज़र से देखते हैं तो फिर क्लैशेस बढ़ते हैं। अगर ऐसी सिक्योरिटी का कोई इशू हो तो करतारपुर में आप नहीं आते, पीएसएल देख लें, पीएसएल में नहीं आ PSL पाते। कि इस बार कबड्डी का वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा। देखिए, चार हो रहा है, इंशाल्लाह होगा, क्योंकि आपने देखा था पहले पिछले दिनों में हमने इंडियन टीम आ रही थी तो और अब उन्होंने गालिबन मना कर दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने फिर मना कर दिया। तो उस वजह से, क्योंकि हमारा कैंप भी लगा था, हमारे राना सरवर साहब है जो वो कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, और जो शाफी हुसैन साहब हैं जो हमारे वो प्रेसिडेंट है कबड्डी फेडरेशन, उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेट करके कैंप लगाया। कैंप लगा के उन्होंने बच्चों को एक ट्रेनिंग दी, लेकिन वो जब क्रिकेट का उन्होंने मना किया, फिर उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट का भी मना कर दिया, फिर उन्होंने कुछ और भी गेम्स के थे और कबड्डी का जो था उसको भी मना कर दिया, फिर उन्होंने नहीं आने दी कबड्डी के ना। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बड़ी एक हैरतकुन बात इसलिए भी है कि आप स्पोर्ट्स को सियासत की नज़र से देखते हैं, और जब आप स्पोर्ट्स को सियासत की नज़र से देखते हैं तो फिर क्लैशेस बढ़ते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स मैन जो होता है उसकी कोई सरहद नहीं होती। वो हर मुल्क का जो जितने भी स्पोर्ट्स मैन है वो अपने मुल्क का भी, अपने गाँव का भी, अपने सिटी का भी, अपने शहर का, अपने इलाके सूबे का, सबका सफ़ीर होता है वो, और वो अमन का पैगाम होता है। और आप जब इसमें सियासत ले आएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो प्लेयर जो होता है एक, वो कहीं अपनी गेम को या अपने मोराल को अप रख सकता है। वो डाउन मोराल होता है, क्योंकि वो उसने कैंप काटा होता है, उसने ट्रेनिंग की होती है, उसने अपने आप को फिज़िकली फिट किया होता है और अपने आप पे इन्वेस्टमेंट की होती है, और जब वो फिर परफॉर्म नहीं करता तो फिर उसकी सारी चीज़ें ज़ाया होती हैं, तो फिर डिसहार्ड होता है। अच्छा, इंडिया के मना करने के बाद आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान में ही होएगा या कहीं और, जैसे हम क्रिकेट का देख रहे हैं अब उसको न्यूट्रल वेन्यू की बात की जा रही है, कुछ ऐसा तो नहीं होगा। देखिए, न्यूट्रल वैल्यू पे भी हो तो अगर हमें गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो फिर हम न्यूट्रल वैल्यू पे भी खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम इतना उनके लिए कर रहे थे तो उनको आना चाहिए था। हमारी गवर्नमेंट कर रही थी उनके लिए। उन्होंने क्या बहाना बनाया कि क्रिकेट प्लेयर्स का तो सिक्योरिटी का इशू है, तो हमारा भी सिक्योरिटी का इशू सिक्योरिटी का ही उन्होंने कहा है। हम जबकि देखे, हमने 2020 वाला वर्ल्ड कप देखा था ना। 2020 वाले वर्ल्ड कप में हमने सारे मुल्क आए थे, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, सारे आए थे, लेकिन हमने कितना अच्छा उनको किया। अगर ऐसी सिक्योरिटी का कोई इशू हो तो करतारपुर में आप नहीं आते, पीएसएल देख लें, पीएसएल में नहीं आ पाते, आप यहाँ पे आपके रिलेटिव्स हैं, आप वहाँ पे नहीं आते। ये तो एक मतलब, आप जब आप एक गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं तो वो अपनी सियासत खेलती है, मुझे जहाँ तक मुझे पता चलता है। बहाना बनाया है बहाना बनाया है उन्होंने, अदरवाइज़ और कोई बात नहीं है। बड़ा अच्छा इमेज लेके गए हैं हमारे पाकिस्तान से वो लोग। हम कनाडा, इंग्लैंड खेलने जाते हैं उनके पास तो बताते हैं कि यार बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिला है, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, वहाँ पे सारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम मुतमिन ना हो। हर चीज़ उन्होंने अपनी मर्जी से किया। अभी जो अभी कनाडा इंग्लैंड में खेल के हैं वहाँ पर इंडियन कबड्डी टीम आई हुई थी। वहाँ पे क्लबों में जैसे क्लब होते हैं ना वहाँ पे, इंग्लैंड में अब 10 क्लब हैं, तो उन 10 क्लब में से उन्होंने प्लेयर्स लेने हैं। पाकिस्तान से 3 अच्छे, कुछ अमेरिका से, कनाडा से, बोली जैसे आप लीग सिस्टम कहते हैं ना, बोलियाँ लगती हैं। क्या उधर भी सियासत होती है? क्या आप लोगों को वो अच्छी तरह मिलते हैं आप हाँ लोगों से जो वहाँ के? अब देखें, अब जो हम खेल रहे होते हैं वहाँ पे कनाडा में या इंग्लैंड में, हम एक क्लब की तरफ से, पहले हम अपने मुल्क की तरफ से खेलते हैं। ठीक है। हम उनके साथ मतलब हम लड़ाइयाँ भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। फिर उसके बाद हम एक ही क्लब की तरफ से खेल रहे होते हैं, फिर हम क्लब के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं अगले बंदे से। उसमें हमारे साथ इंडियन पाकिस्तानी सारे हम इकट्ठे होते हैं, और एक क्लब होता है, वो अगले बंदे में इंडियन पाकिस्तान अगले क्लब में होता है। तो हम इंडियन भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, हम अपने क्लब का दिफा कर रहे होते हैं। तो फिर ये वहाँ पे क्लैशेस नहीं चलते, ये क्लैशेस सिर्फ इधर उधर, हाँ, हुकूमती सतह पे ही है। अच्छा चिश्ती साहब, इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था, हमने आपको रोते हुए देखा था। वो क्या हुआ था मामला? देखें, जब मेहनत प्लेयर्स को, मैंने पहले ही होगा, जब प्लेयर को उसकी मेहनत पूरी नहीं मिलती तो फिर उसके दुख होता है उसको। तो इसी तरह कुछ ऐसे असरात, जहाँ पे जब वर्ल्ड कप हुआ तो कुछ ऐसे लोग थे जो लोग पाकिस्तान को जिन्होंने हराना चाहा, और उन्होंने फिर वो अपनी उस साजिश में कामयाब हुए, तो फिर वो इस वजह से भी दिल बर्दाश्ता हो के बंदे के आंसू नहीं रुके। लेकिन मैंने फिर उनको बताया, सारे नहीं थे,
بہت سارے ایسے تھے جو ہماری حمایت میں تھے، لیکن کچھ عناصر ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ بھی ہیں، وہ کینیڈا میں، انگلینڈ میں، پاکستان، ہر جگہ پہ ملتے ہیں، تو وہ عناصر کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کے آنسو نکلے تھے. ٹھیک ہے. ہوا کیا تھا؟ کسی پلیئر نے آپ کو چیٹ کیا تھا یا کیا ہوا تھا؟ نہیں، پلیئرز نے چیٹ نہیں کیا تھا، کچھ ٹائمنگ ایشوز تھے، کچھ مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹ کا ایشوز تھا، مطلب وہ ٹائم تھوڑا کم دیا جاتا تھا ریٹ ڈالنے کے لیے، جلدی وسل مار دینا، مطلب اس طرح کے کوئی ایشوز تھے اور یہ جو سب ناانصافی ہوئی تھی آپ کے ساتھ؟ بس اس طرح سے کچھ ہوا تھا، تو وہ اسی وجہ سے کچھ چلا تھا نظام.